नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैयाज अहमद फैयाज। पहली सुर्खियां। जम्मू कश्मीर की जामिया तरक्की के मंसूबे का अमली जामा पहनाने के लिए सरकार पुरअज़्म। जम्मू में तरक्याती प्रोजेक्टों के इफ्तिताह के बाद वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का इजहार ख्याल। वजीर आज़म ने एम्स जम्मू और बानहाल संगलदान रेल सर्विस समेत कई एक प्रोजेक्टों का किया इफ्तिताह। 1500 नौजवानों में किए नौकरियों के तकर्रुरनामे तकसीम। कश्मीर के अतराफ व अकनाफ में ताज़ा बर्फबारी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया मुतहरिक और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह आमद-रफ्त के लिए बंद। हवाई परवाजें मनसूख। कल दोपहर के बाद मौसम में बेहतरी का इम्कान। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत मुल्क की नई नस्ल को तालीमी शोबे की जदीद सहूलियात दस्तयाब कराने पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। जम्मू में आज 32,000 करोड़ रुपए मालियत के प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने के बाद अपने ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क में पिछली एक दहाई के दौरान रिकॉर्ड तादाद में बुनियादी और आला तालीमी इदारे कायम किए गए हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार ने जम्मू कश्मीर की जामिया तरक्की के मंसूबे को अमली जामा पहनाने का अज़्म किया है। उन्होंने कहा कि इस खित्ते के लोगों के उन ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर किया जाएगा जिनको पिछले 70 वर्षों के दौरान पूरा करने पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और हमने संकल्प लिया है विकसित जम्मू कश्मीर का। मुझे आप पर विश्वास है, हम विकसित जम्मू कश्मीर बना करके ही रहेंगे। 70 साल से अधूरे आपके सपने आने वाले कुछ ही वर्षों में मोदी पूरे करके देगा। आज ही यहां 32,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स, उसका शिलान्यास और कुछ का लोकार्पण किया गया। ये शिक्षा, कौशल, रोजगार, सेहत, उद्योग और कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। आज यहां से देश के अलग अलग शहरों के लिए और भी ढेर सारी परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ है। अलग अलग राज्यों में आईआईटी और आईआईएम जैसी संस्थाओं का विस्तार हो रहा है। इन सारी विकास परियोजनाओं के लिए जम्मू कश्मीर को, पूरे देश को, देश की युवा पीढ़ी को बहुत बहुत बधाई। वजीर आजम ने कहा कि भारत ने पिछले 10 वर्षों में तरक्की के नए मनाजिल तय करके दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी माशियत बनने का एजाज हासिल किया है। उन्होंने गरीब कुम्मों को राशन की मुफ्त फराहमी और बेघर कुम्मों को मकान मुहैया कराने पर मरकूज स्कीमों का तज़किरा करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार आवाम के बुनियादी सहूलियात फराहम करने पर मुकम्मल तवज्जो दे रही है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी ने दफा 370 की तनसीख का तारीखी फैसला लेकर जम्मू कश्मीर की तरक्की में एक बहुत बड़ी रुकावट को दूर किया। आज हम एक नया जम्मू कश्मीर बनते हुए देख रहे हैं। प्रदेश के विकास में सबसे बड़ी दीवार आर्टिकल 370 की थी, आर्टिकल 370 की थी। इस दीवार को भाजपा की सरकार ने हटा दिया है। अब जम्मू कश्मीर एक संतुलित विकास की ओर बढ़ रहा है। अब प्रदेश का कोई भी इलाका पीछे नहीं रहेगा, सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। यहां जो लोग दशकों तक अभाव में जी रहे थे, उन्हें भी आज सरकार के होने का एहसास हुआ है। आज आप देखिए, गांव-गांव एक नई राजनीति की लहर चल पड़ी है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण के खिलाफ यहां के नौजवानों ने बिगुल फूंक दिया है। आज जम्मू कश्मीर का हर नौजवान अपना भविष्य
खुद लिखने के लिए आगे निकल रहा है। जहां कभी बंद और हड़ताल का सन्नाटा रहता था, वहां अब जिंदगी की चहल पहल दिखाई देती है। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और मरकजी वजीर ममलकत जितेंद्र सिंह ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। इससे कबल वजीर आजम ने मौलाना आजाद स्टेडियम में मुनक्किदा इस तकरीब पर 32,000 करोड़ रुपए मालियत के कई अहम प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करके उनको आवाम के नाम वक्फ किया और दीगर कई का संग बुनियाद रखा। वजीर आजम ने बानहाल संगलदान रेल सर्विस को वर्चुअल मोड के जरिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर श्रीनगर के नौगाम रेलवे स्टेशन से संगलदान के लिए रेलगाड़ी रवाना हुई। नौगाम रेलवे स्टेशन पर इस सिलसिले में एक तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें पार्लियामेंट मेंबर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। वजीर आजम ने एम्स जम्मू का भी इफ्तिताह किया। इसके अलावा आज जिन प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया गया उनमें IIT, IIM और IIS भी शामिल है। वजीर आजम ने जम्मू एयरपोर्ट की नई इमारत के अलावा दीगर कई प्रोजेक्टों का भी संग बुनियाद रखा। दरियासना आज शाम वो रेलगाड़ी बारामूला पहुंची जिसको वजीर आजम ने वर्चुअल मोड के जरिए झंडी दिखाकर रवाना किया था। इस गाड़ी में सफर करने वाले मुसाफिरों ने दूरदर्शन न्यूज को बताया कि उनका सफर इंतहाई आरामदेह रहा। उन्होंने बारामूला और संगलदान के दरमियान इलेक्ट्रिक रेलगाड़ी चलाई जाने के लिए मरकजी सरकार के तई तशक्कुर का इजहार किया है। जम्मू के आज के दौरे के दौरान वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के उन 1,500 नौजवानों में सरकारी नौकरियों के तक्कर और नामे तकसीम किए जिनको मुख्तलिफ महकमों में मुख्तलिफ आसामियों के लिए मुंतखब किया गया है। वजीर आजम ने विकसित भारत विकसित जम्मू प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर मुख्तलिफ फ्लैगशिप स्कीमों से इस्तेफादा करने वाले कई अफराद से बातचीत की। इस मौके पर किश्तवाड़ की वीना देवी ने वजीर आजम को बताया कि उज्ज्वला योजना ने उसकी जिंदगी को आसान बनाया है। कोटवा की कीर्ति शर्मा ने राष्ट्रीय आजीविका अभियान के लिए वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। आवास योजना से मुस्तफीद होने वाले कई लोगों ने कहा कि इस स्कीम की बदौलत उन्हें छत मुहैया हुई है। बांडीपोरा की शाहीना बेगम ने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए मखसूस मुहिम शुरू करने के लिए वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया। पुलवामा के रियाज अहमद कोहली ने वजीर आजम को बताया कि जल जीवन मिशन ने दी इलाकों में लोगों की जिंदगी को आसान बनाया है। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूं कि मुझे देश के प्राइम मिनिस्टर साहब से बात करने का आज मौका मिला और जिन लोगों ने मुझे मौका दिया उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। तो मैंने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब से यही बात कही कि जो स्कीमें उन्होंने हमारे लिए दी थी तो हम किस किस स्कीम का लाभ फ़ायदा उठा रहे हैं। जिनमें मैंने पहले बोला कि हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम थी हमें GGM को लेके, तो हमारे घरों में पानी नहीं था। खासकर मैं अंदर वाले की बात अगर कहूँ तो आज हमें GGM स्कीम में हर घर को पानी मिला। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने हमें इंडिपेंडेंट बनाया। बिकॉज एक रूरल एरिया में रहने वाले लोग उन्होंने इन डिपार्टमेंटों ने ये साबित करके दिखाया कि रूरल एरियाज में भी अच्छी फीमेल्स हैं जिनकी इंटेलिजेंस सुपर है, बट गरीबी और डर की वजह से वो पीछे रह गई थी। PM मोदी श्री नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने हमें ऐसी स्कीम दिलाकर हमारी रोजमर्रा जिंदगी को आसान बना दिया। जम्मू में मुनक्किदा वजीर आजम के प्रोग्राम के बराह रास्त नशरियात के लिए जम्मू कश्मीर के बेशतर अजला में इंतजाम किए गए थे। मुख्तलिफ अजला की इंतजामिया के एहतमाम से कई जगहों पर स्क्रीन नस्ब किए गए थे। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का 73वां सालाना कॉन्वोकेशन आज यूनिवर्सिटी के नई दिल्ली कैंपस में मुनक्किद हुआ। कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने कहा कि नौजवानों को इम्कानात के वसी मंजरनामे को दरियाफ्त करने की कोशिश करके कामयाबी की तारीख को बदलना चाहिए। कॉन्वोकेशन की मुतवाजी तकरीब कश्मीर यूनिवर्सिटी के गांधी भवन में मुनक्किद हुई। इस तकरीब में सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर A रविंद्र नाथ ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने इग्नो के श्रीनगर रीजनल सेंटर से मुंसलिक यूनिवर्सिटी के फारिग तहसील तालिब इल्मों में डिग्रियों की असनाद तकसीम की। कश्मीर सूबे के बेशतर इलाकों में आज दोपहर से बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ जिसके नतीजे में जिंदगी के मामूलात मुतासिर हुए। श्रीनगर में भी आज दोपहर से ही बर्फबारी शुरू हुई। सड़कों पर बर्फ जमा होने के नतीजे में जहां लोगों को अबूर मरूर में दिक्कतें पेश आई वहीं गाड़ियों की आमदरफ्त में भी खलल पड़ा।
मौसम की तब्दीली के नतीजे में पैदा हुई सूरत हाल से निमटने के लिए मुख्तलिफ महकमों ने तैयारियां मुकम्मल की हैं। कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर मसरतुल इस्लाम ने कहा है कि बिजली सप्लाई की बहाली को यकीनी बनाने के लिए मशीनरी और अफरादी कुव्वत को मुतहर्रिक किया गया है। एक बयान में उन्होंने कहा है कि वादी के दूर दराज इलाकों में बिजली सप्लाई के बुनियादी ढांचे में खराबी पैदा हुई है, जिसको ठीक करने के इकदाम किए जा रहे हैं। ताहम इस दौरान श्रीनगर और बडगाम के इलेक्ट्रिक सर्कल 1 और 2 के एसईज जावेद अहमद डार और सुरजील गनी लाला ने दूरदर्शन न्यूज को बताया कि दोनों रिसीविंग स्टेशन मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं और शहर में बिजली मामूल के मुताबिक सप्लाई हो रही है। उन्होंने मजीद कहा है कि जहां कहीं मकामी सतह पर बिजली ढांचे में खराबी पैदा हो रही है, वहां उस खराबी को दूर करने के लिए महकमे का अमला काम पर लगाया जा रहा है। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर ने कॉरपोरेशन के एहलकारों को मुस्तैद रहने की हिदायत दी है ताकि मौसमी सूरत हाल से मुअस्सर तौर निपटा जा सके। कमिश्नर मौसूफ ने लोगों से कहा है कि वो किसी भी इमरजेंसी की सूरत में कॉरपोरेशन के कंट्रोल रूम के साथ फोन नंबरात 247-4499, 247-0465 या 1800-180-7038 पर राब्ता कायम करें। अनंतनाग में सड़कों पर जमा हुई बर्फ को हटाने के लिए इंतजामी सतह पर जरूरी कार्रवाई शुरू की गई है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिवीजन के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद यासीन ने दूरदर्शन न्यूज को बताया कि जिले के सभी 7 स्नो कंट्रोल रूम्स को मुतहरिक करके अमले को बर्फ हटाने के काम पर मामूर किया गया है। उधर कपवाड़ा में पुलिस ने दर्द ज़ेह में मुब्तला एक खातून को बरवक्त अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई। तफसीलात के मुताबिक एसडीपीओ लोलाब की सरबराही में पुलिस की एक टीम ने फौरी कार्रवाई करते हुए मजकूरा खातून को सगाम अस्पताल पहुंचाया। मकामी लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की है। अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने सूबाई इंतजामिया से अपील की है कि वो मौसमी सूरत हाल से निपटने के लिए हर मुमकिन इकदाम करे। श्रीनगर में 16 फरवरी को शुरू हुआ भारत रंग मंच बैनुल-अक़वामी थिएटर फेस्टिवल आज इख्तिताम पजीर हुआ। मेले के आखिरी रोज आज टैगोर हॉल में इटली के एक थिएटर ग्रुप से वाबस्ता फनकारों ने निकोला पुलांजुला का तहरीर करदा अंग्रेजी ड्रामा खेलकर हाजरीन को महजूज किया। कश्मीर वैली फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन ने बारामूला बानाहाल रेल सर्विस को तौसी देकर संगलदान तक ले जाने के प्रोजेक्ट की तकमील के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी को मुबारकबाद देते हुए उनका शुक्रिया अदा किया है। खेल महकमे के सेक्रेटरी सरमद हफीज ने आज गुलमर्ग जाकर खेलो इंडिया विंटर गेम्स के इनेकाद के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया। बारिशों और बर्फबारी के नतीजे में वादी का बैरूनी दुनिया से जमीनी और हवाई राब्ता आज मुनक़ता रहा। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह आज दूसरे रोज भी ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बंद रही। एसएसपी ट्रैफिक नेशनल हाईवे ने लोगों को मशवरा दिया है कि शाहराह की मुकम्मल बहाली तक वो इस सड़क पर सफर करने से गुरेज करें। इधर आज दोपहर के बाद श्रीनगर से आने वाली और श्रीनगर से उड़ान भरने वाली सभी परवाजों को मनसूख किया गया है। महकमे मौसमियात ने कल यानी 21 फरवरी को दोपहर के बाद मौसम में बेहतरी आने का इम्कान जाहिर किया है। महकमे के डायरेक्टर मुख्तार अहमद ने बताया कि इसके बाद 27 फरवरी तक मौसम आमतौर पर खुश्क रहने की तवक्कु है। श्रीनगर में आज दिन मॉर्निंग से ही फिर से बारिशें बर्फबारी अक्रॉस प्लेन्स एज वेल एज हायर रीच और जम्मू डिवीजन के अंदर भी बारिशों के साथ साथ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग कुछ एक जगहों पे हेल स्टॉर्म भी हुआ है। और जम्मू के जो पहाड़ी इलाके हैं खासकर डोडा किश्तवाड़ रामबन के जो पहाड़ी इलाके इन सारे जगहों पे सुबह से मॉडरेट टू हैवीली स्नोफॉल हो रहा है। तो ये जो एक्टिविटी है ये रहेगा आज शाम तक, उसके बाद जो है धीरे धीरे कम होगा और खासकर कल दोपहर से पूरी तरह इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। और फिर उसके बाद लगभग 26 फरवरी तक जो है मौसम अमूमन ड्राई रहने के चांसेस हैं। फिर 27, 28, 29 के बीच में फिर से एक जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैं। इस दौरान आज श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 3 डिग्री सेल्सियस जबकि गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जा हरारत -0.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 17.5 डिग्री सेल्सियस जबकि वहां गुज़श्ता रात का कम से कम दर्जा हरारत 13.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नाज़रीन, इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज़ श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब है। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।